डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट में पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स के 4th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। So friends, in the last video we have studied the illegal share allotment and difference between irregular share allotment and illegal share allotment and renunciation of shares. Today we are going to study about the very important topic share call. So friends, आपने अकाउंट्स में भी ये सीखा होगा कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से अपने अकाउंट में सीखा होगा। तो हम उन्हीं कॉल्स की बात कर रहे हैं। पहले एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है, उसके ऊपर वो कुछ पैसे भेजता है, उसके बाद उसके शेयर को अलॉट किया जाता है यानी मंजूर किया जाता है, तो अलॉटमेंट के साथ वो कुछ पैसे भेजता है और उसके बाद जो बाकी की रकम है वो कंपनी कॉल्स के ज़रिए मंगाती है। तो उन्हीं कॉल्स को अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कॉल ऑन शेयर्स मीन्स द अमाउंट कॉल्ड अप बाय कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑन शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि शेयर होल्डर्स के द्वारा जो शेयर्स खरीदे गए हैं जो कि फुल्ली पेड अप नहीं हैं, तो उन्हें फुल्ली पेड अप करने के लिए कंपनी जो अमाउंट शेयर होल्डर से मंगाती हैं उसे हम कॉल कहते हैं। It is responsibility of shareholders to pay the amount of call on shares when called up by the company in accordance to the provisions of articles, यानी provisions of articles के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स की ये फ़र्ज है या ये शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी जब भी कॉल की अमाउंट मंगाए तब टाइम पर शेयर होल्डर उस अमाउंट को पे कर दे। Now we will see the provisions of Companies Act regarding share call. तो शेयर कॉल के लिए कंपनी की क्या क्या प्रोविजंस है उसका स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन, देयर शुड बी अ प्रोविज़न इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी टू मेक कॉल ऑन शेयर्स, यानी कंपनी अगर कॉल के पैसे मंगाती है तो इसके बारे में आर्टिकल्स के अंदर प्रोविज़न होना चाहिए। सेकेंड वन, कॉल ऑन द सेम क्लास ऑफ शेयर्स मस्ट बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बियास, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के शेयर की जो कॉल अमाउंट है वो सभी शेयर्स पर एक समान होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। थर्ड वन, अ रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर मेकिंग कॉल्स, यानी कि कॉल्स मंगाने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ वन, शेयर ट्रांसफ़र एंड वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर कैन बी सस्पेंडेड टिल द कॉल मनी इज़ पेड, यानी कंपनी ने बाकी के पैसों में जो कॉल मंगाया हो जब तक कॉल का पैसा कंपनी को ना मिल जाए तब तक के लिए शेयर ट्रांसफ़र करने का जो शेयर होल्डर का अधिकार है उस अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाता है। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो फ्रेंड्स, शेयर होल्डर जब चाहे तब अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है या बेच सकता है, लेकिन अगर कंपनी ने कॉल की अमाउंट मंगाने की नोटिस दे दी हो तो उस नोटिस को मिलने के बाद जब तक शेयर होल्डर कॉल की अमाउंट नहीं भर देता तब तक वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंपनी के द्वारा उसे कॉल की कोई नोटिस नहीं मिली है तो वो अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। फिफ्थ प्रोविज़न इज़ अमाउंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स रिसीव्ड इज़ डिपॉजिटेड विथ अ बैंक बाय ओपनिंग अ शेयर कॉल अकाउंट, यानी कि कंपनी कॉल की जो अमाउंट रिसीव करती है उसे शेयर कॉल अकाउंट नाम के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना ज़रूरी है। सिक्स्थ वन, देयर शुड बी एन
इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन द पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे कंपनी ने फर्स्ट डेट को फर्स्ट कॉल मंगाया हो तो सेकंड कॉल मंगाने के लिए कंपनी को एटलीस्ट 1 मंथ की राह देखनी पड़ेगी। एंड लास्ट, the company can charge interest on call amount not received in prescribed time limit. However, directors may waive such interest partly or fully. यानी कि अगर कंपनी ने कॉल की अमाउंट मंगाई है लेकिन कोई शेयर होल्डर किसी रीज़न से कॉल की अमाउंट टाइम पर नहीं भर पाया हो तो वो जितना लेट भरता है उतने टाइम पीरियड के लिए कंपनी उससे इंटरेस्ट वसूल कर सकती है। लेकिन अगर डायरेक्टर्स चाहें तो उस इंटरेस्ट को पूरा माफ़ कर सकते हैं या उसमें से थोड़ा पार्ट माफ़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन रहा है तो डायरेक्टर्स 500 माफ़ कर दें और 500 उससे चार्ज कर सकते हैं, या तो पूरा 1000 माफ़ कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग शेयर कॉल्स। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि प्रोसीजर में जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी 1 बाय 1 आने चाहिए, एक के बाद एक आने चाहिए। आप पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज रेजोल्यूशन रिगार्डिंग शेयर कॉल मीन्स अ रेजोल्यूशन कंटेनिंग अमाउंट ऑफ कॉल पर शेयर एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट शुड बी पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी शेयर कॉल की प्रोसीजर का पहला स्टेप है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर पर कितनी अमाउंट कॉल के जरिए मंगानी है और कॉल पे करने की लास्ट डेट कौन सी होगी वो टाइम पीरियड भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। सेकंड स्टेप में क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कि द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र इज केप्ट क्लोज्ड फॉर सम डेज for the preparation of list of the members and for sending notice of call to shareholders। यानी कि सेकंड स्टेप में कंपनी के कितने मेंबर्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, उनका लिस्ट तैयार किया जाता है। तो उसके लिए मेंबर्स का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफ़र के रजिस्टर को बंद कर दिया जाता है ताकि इस प्रोसेस में कोई दखलंदाजी ना हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए नाम के व्यक्ति को कॉल भरने के लिए नोटिस भेजते हैं और उसको नोटिस मिले उससे पहले वो किसी और को वो शेयर ट्रांसफ़र कर चुका होता है, तो हमने तो ए को नोटिस भेजा है जबकि हमें भेजना चाहिए था बी को, क्योंकि शेयर बी के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इस टाइप की कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसके लिए पहले ही ट्रांसफ़र रजिस्टर और मेंबर्स का रजिस्टर क्लोज कर दिया जाता है और शेयर ट्रांसफ़र पर पाबंदी लगा दी जाती है। जब तक कॉल की अमाउंट ना भर दी जाए तब तक शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते। अ नोटिस शुड बी गिवन इन न्यूज़पेपर 7 days बिफोर द क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, यानी कि 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में नोटिस भेज दी जाती है जिससे शेयर होल्डर्स को ये पता चले कि अब हमें शेयर ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। थर्ड स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स, यानी हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। मीन्स आफ्टर क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अ कॉल लिस्ट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड कंटेनिंग फॉलोइंग डिटेल्स। उस लिस्ट में इन सभी डिटेल्स को हमें शामिल करना होता है। फर्स्ट वन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर, नंबर ऑफ कॉल्स, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इफ एनी, यानी कि अगर उसने कॉल्स की अमाउंट एडवांस में पे कर दी हो तो उसे भी हमें इसमें दिखाना होगा। अमाउंट पेबल बाय द मेंबर को कितनी अमाउंट पे करनी है वो हमें दिखाना है। एंड डेट बाय विच द पेमेंट हैज़ टू बी मेड, यानी कि पेमेंट करने की लास्ट डेट हमें वहाँ पर मेंशन करनी रहेगी, यानी कि आखिर में इस डेट तक आपको पेमेंट कर देना है, उससे लेट पेमेंट नहीं चलेगा। फोर्थ स्टेप में इंफॉर्मेशन टू द बैंक, यानी बैंक को हम इन्फॉर्म करेंगे कि अब कॉल्स की ये अमाउंट आने वाली है, तो बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। फिफ्थ स्टेप में सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल, यानी अ लेटर
informing the amount of call to be paid is sent to every member by register post। यानी कि हमारे हर एक मेंबर को एक रिमाइंड कराने का एक नोटिस भेजा जाता है, जिससे उनको पता चलता है कि हमें कॉल की कितनी अमाउंट और कब तक भरनी है। दिस लेटर is called notice for call। The notice must reach the member 14 days before the prescribed date of payment of call money। यानी हमने कॉल भरने की जो डेट फिक्स की हो उस डेट से 14 दिन पहले तक ये नोटिस शेयर होल्डर्स को मिल जानी चाहिए। 6 स्टेप पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स, यानी छठे स्टेप में पेमेंट हो जाएगा। तो शेयर होल्डर्स पे द अमाउंट ऑफ कॉल टू द बैंक 14 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ शेयर कॉल। यानी कि जैसे ही शेयर होल्डर्स को नोटिस मिलती है उस नोटिस के अगले 14 दिनों के अंदर अंदर वो कॉल की अमाउंट भर देते हैं। बैंक क्रेडिट्स द कॉल मनी रिसीव्ड टू द अकाउंट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स एंड सेंड्स द पे इन स्लिप टू द कंपनी। यानी बैंक उन पैसों को या उस अमाउंट को क्रेडिट करती है और कंपनी के पास पे इन स्लिप भेज देती है। एंड द लास्ट स्टेप रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव्ड इन कॉल लिस्ट। यानी कि कॉल मनी की जो अमाउंट हमें मिली है उसे हम कॉल लिस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तो द सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स द कॉल्स रिसीव्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन बेसिस ऑफ पे इन स्लिप्स। यानी जो पे इन स्लिप कंपनी को मिलती है उसके बेसिस पर कंपनी सेक्रेटरी रिकॉर्ड करता है। एंड प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कॉल्स नॉट रिसीव्ड, और उससे कंपनी सेक्रेटरी को ये पता चलता है कि कितने शेयर होल्डर्स ने हमें पैसे नहीं भेजे हैं। दिस लिस्ट इज़ देन प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फर्दर एक्शन। और ये जो लिस्ट तैयार की है जिसमें शेयर होल्डर्स ने कॉल की अमाउंट नहीं भरी हो, उस लिस्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पहुंचाया जाता है ताकि वो उनके ऊपर एक्शंस ले सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मेकिंग कॉल्स की प्रोसीजर ख़त्म होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर कॉल्स। यानी शेयर कॉल्स से रिलेटेड कंपनी सेक्रेटरीज की क्या क्या ड्यूटी होती हैं। तो फर्स्ट वन, वेरीफाइंग प्रोविज़न इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रिगार्डिंग मेकिंग कॉल्स। यानी कि कॉल्स मंगाने के लिए आर्टिकल्स में जो प्रोविज़न पास किया गया है वो अच्छे से फुलफ़िल हुआ है या नहीं, उसको वेरीफाई करना। सेकंड, टू गेट द रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग कॉल्स पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उस रेजोल्यूशन को प्राप्त करना। थर्ड वन, इशूइंग नोटिस इन न्यूज़पेपर 7 days बिफोर क्लोजर ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को क्लोज करने से 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना या न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन देना कि कंपनी कॉल्स की अमाउंट मंगाने वाली है। फोर्थ वन, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ द मेंबर्स हुज कॉल्स आर इन एरियर्स एंड सेंडिंग नोटिस टू ईच सच शेयर होल्डर। कंपनी सेक्रेटरी की फर्ज में आता है कि वो ऐसी लिस्ट तैयार करे जिसमें शेयर होल्डर्स ने कॉल्स के पैसे नहीं भरे हों। वो लिस्ट तैयार करने के बाद उन शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजी जाती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आपकी तरफ से कंपनी को कॉल्स के पैसे नहीं मिले हैं। फिफ्थ वन, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर कलेक्टिंग अमाउंट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स। यानी कॉल्स की अमाउंट को रिसीव करने के लिए बैंक में एक अकाउंट ओपन करना, ये भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। एंड लास्ट वन, मेकिंग नोट ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड एंड प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम whom money is not received and presenting it before the board of directors। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमने हमारी प्रोसीजर में भी देखा था कि कंपनी सेक्रेटरी की फ़र्ज में आता है कि वो कॉल मनी रिसीव की है उसकी और जो कॉल मनी नहीं मिली है ऐसे मेंबर्स की लिस्ट तैयार करें और उस लिस्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग मेकिंग शेयर कॉल का टॉपिक भी ख़त्म होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे मेरे मेल एड्रेस पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर से दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।